चैनल को सब्सक्राइब कराएं, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें। डॉक्टर राजपाल एडवोकेट जी से इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। डॉक्टर साहब, क्या आप कुछ दर्शकों को बताएंगे आपका राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू हो गया? वैसे मैं आपको बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ जी कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया। और अद्भुतता समाज जिंदाबाद, जय अद्भुतता समाज। साथियों, मैं बड़े संघर्ष के बाद जब मैं पॉलिटिकल था तो एक चीज़ आई, ये समझ में आ रहा था कि कहीं ऐसा न हो, कहीं पॉलिटिकल ज्वेलसी में लोग मुकदमा लिखवा दें। तो मन में ये आया कि चलो एडवोकेट हो जाते हैं जी। यानी कि राजनीतिक में आगे बढ़ने के लिए वकालत की आपने। क्यों, ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी चाहता हूँ लोगों की थोड़ा सा तहे दिल से जो भी सेवा हो कर सकूं और लोगों की परेशानियों में उनकी भागीदारी का एक हिस्सा बन सकूं जी। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि मैं बसपा में था 2007 से लेके और 23 तक रहा। उस समय काफ़ी औज पौज था, बीच में बीजेपी की सरकार भी रही और उस समय माननीय बहन जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से काम किया जी। लेकिन काफ़ी समय के बाद फिर ये समझ नहीं आया कि उनको क्या हो गया और वो बिल्कुल जो है राजनीतिक क्षेत्र से गायब सी हो गई जी। जो बसपा का कार्यकर्ता था वो भटक गया। उसे जहाँ भी जिस जगह जहाँ उसको सम्मान मिला और जहाँ उसको ठीक लगा कि जो वास्तव में देश हित की बात करेगा, प्रदेश हित की बात करेगा, समाज को जोड़ने का काम करेगा, सम्मान देने का काम करेगा, ऐसी पार्टी को चुना जाए और उसके साथ रहना चाहिए। आज हम लोगों के नेता जो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत ही प्रतिभावान नेता हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने एक देश को, प्रदेश को नई दिशा दी है और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया। जैसे उन्होंने एक पीडीए का नारा रखा जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और वो लोग भी शामिल हैं जिनकी समाजवादी मानसिकता के विचार हैं, वो पार्टी के भी लोग हैं। और पिछड़े का मतलब यही नहीं है कि वो किसी जात धर्म का हो, वो अगर पिछड़ा है और समाजवादी विचारधारा में आस्था रखता है तो समाजवादी पार्टी का है। पिछड़ापन का अर्थ क्या आप बताना चाहते हैं? जैसे एक तो पिछड़ापन होता पैसे से, एक होता सामाजिक पिछड़ापन, एक होता बल, एक धन, कई तरीके होते कैटेगरी पिछड़ा। ये किन किन कैटेगरी में आप पिछड़ापन को लेते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वैसे तो बैकवर्ड पिछड़ा में मान लेते हैं उसको, लेकिन हम आज के हिसाब, अर्थ युग के हिसाब से आपको बताना चाहते हैं। जी बिल्कुल। वो कोई अगला पिछड़ा नहीं है। अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो किसी भी, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो या किसी तरह उसका व्यवसाय हो या जो भी हो, अगर उसके पास पैसे की चमक दमक है तो अच्छी राजनीति कर सकता है, अच्छा व्यवसाय कर सकता है और फिर इसके मामले में उसको पिछड़ा अगला नहीं कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था अच्छी है तो उसको ये मान चलते हैं कि वो बहुत अच्छा अपने जीवन का सफर कर रहा है और वो अगला पिछड़ा किसी तरह से उसमें नहीं आता है। वैसे पैसा अर्थ युग है, इसमें आज पैसे का बहुत ही महत्व है, जिससे लोग पैसे से पिछड़ जाते हैं, उनका मनोबल गिर जाता है। एक मजदूर होता है, एक बहुत बड़ा पूंजीपति होता है। तो यहाँ पैसे में जो अनिश्चितताएं हैं, जो पैसे में उतार चढ़ाव है, गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है। तो साथियों, मैं ये चाहूँगा आने वाले भविष्य में कि हम लोग 2027 में सरकार बनाएं और सरकार बनने के बाद जैसे नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, शिक्षा का स्तर इस समय जो इस तरह गिर रहा है, आजकल जितने भी जो भी आजकल टीचर हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, ज़्यादातर शिक्षा मित्र ही लोग बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो उन सबको SIR में लगा दिया गया है। SIR में इतना लगा दिया गया है कि SIR में जो लगा टीचर, वो सुबह जाता है स्कूल में साइन करके और वहाँ से चला आता है। बच्चे सोचते हैं मास्टर साहब पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, और लगभग काफ़ी समय हो गया है तब से लगातार मास्टर लोग भी अंदर से कुंठा महसूस करते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ राजनीति के विषय में, भविष्य में आप अगर
मिनिस्टर बन जाते हैं किसी भी विभाग के, या शिक्षा मंत्री आप बन जाते हैं, या स्वास्थ्य मंत्री, या कानून मंत्री, कुछ भी बनते हैं, आपको अगर कोई भी विभाग दिया जाए तो कौन सा विभाग आप लेना चाहेंगे और उसमें क्या कर सकते हैं जिससे कि समाज का भला हो? माननीय आकाश जी, मैं आपको ये इसके लिए बहुत फिर धन्यवाद और बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त भी करता हूँ, क्योंकि आपने इस तरह पूछ दिया है। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं। मैं एक बार मैं यही बात आगे फिर बोलने का मौका दूंगा। आपके शब्द आपका भविष्य है, गौतम बुद्ध कहते हैं। इसलिए बहुत ही कोई व्यक्ति, ध्यान गुरु अगर कोई बात कहता है तो पक्का, अगर आप इस चैनल पे आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए, अगर वो कहते हैं तो भविष्य में ये सृष्टि में बातें गूंजती हैं और आपको हो सकता है परमात्मा की इच्छा तो एक दिन आप मिनिस्टर बनेंगे। तो इसलिए आप माना कि आप अभी मिनिस्टर हैं और क्या कर सकते हैं, कृपया करके वही आंसर दें, तो मेरी जनता भी जाने कि भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपके शब्द ही आपका भविष्य है और ये सत्य साबित हो आपके रूप में। बताइए सर। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के जो नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं जी, वो बहुत ही संघर्षशील और मेहनतकश हैं, और उन्होंने जो पीडीए संविधान बचाओ का नारा लगाया है, जिससे हम लोगों ने समाजवादी, यानी उन्होंने उनके द्वारा समाजवादी पार्टी को आज सम्मान मिला है, देश के दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। तो साथियों, मैं उनका जितना भी बनता है पूरा सहयोग करता हूँ। क्षेत्र में गया, मैंने करीब लगभग 1-1.5 महीने पूरा काम किया, जिसमें लोकसभा चुनाव थे, और इतना काम किया कि शायद उनको हमने एक बहुत बड़ी जो है सूची और वोटरों के नाम, जो लोग वहाँ बहुत ही अच्छे लोग थे और उस गांव में कितना वोट है वो कश्यप समाज का हमने उनको रिटर्न में दिया और बताया भी 20 हजार से हम लोगों को ज्यादा वोट है। तो साथियों, हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, वो मेरे हित में करें, समाज के हित में करें, देश के हित में करें। मैं उनके सभी कार्यों में का मतलब स्रोत सही ढंग से अपने पालन करूंगा, और चूंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। लेकिन साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मेरी सरकार अगर 2027 में बनी तो आए जितने भी लोग परेशान हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका किसान हो, मजदूर हो, और मेरा एक मानना और है, जब तक क्षेत्र में उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी, तब तक लोग, मजदूर क्लास का जो आदमी है वो बेचारा ऐसी परेशान रहेगा। अगर उद्योग धंधे अच्छे ढंग से खोले जाते हैं, मैं उसे निवेदन भी करूंगा, सरकार बनने के बाद मेरी एक पहल होगी, और ऐसी पहल होगी कि चाहे मतलब उसे हमें कुछ भी करना पड़े, मैं ये चाहूंगा कि हम लोग क्षेत्र, वैसे तो उनका पूरा देश प्रदेश है, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र के लिए उनसे उद्योग धंधों की बात करूंगा। और जो आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं, जैसे यहाँ बिदुगुना में एक बस अड्डा पड़ा हुआ है रोडवेज का, जो बिल्कुल कतई मतलब रोडवेज की सेवाएं लोगों को नहीं दे पाता है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ से आने वाले, जैसे यहाँ से छिबरामऊ 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर औरैया है, 50 किलोमीटर इटावा है, और 50 किलोमीटर लगभग जो है कन्नौज है। तो ये सेंटर में पड़ता है। यहाँ अगर बस अड्डे की जगह डिपो अगर बना दिया जाए तो रात में आने वाले लोग या जो परेशान रहते हैं कि साहब वहाँ से जाने के बाद सवारी नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगी, तो उसके लिए लोगों को आने जाने के साधन बढ़ जाएंगे, और लोगों के उद्योग धंधे जो हैं, सब्जी का काम जो लोग करते हैं, फलों का काम करते हैं, उन्हें लाने जाने में हर तरह की सुविधा हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोगों का क्षेत्र खुशहाल हो और लोग ये देखें कि हाँ, वास्तव में हमने जो प्रयास किया वो सार्थक रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको तवज्जो दी और उसको मेरे क्षेत्र में लोगों के दिलों को जीता। तो जब इस तरह लोग हो जाएंगे तो वो समाजवादी पार्टी के मुरीद हो जाएंगे। मतलब जी सर, एक प्रश्न और है, बड़ी कंपनियों की बजाय, बड़ी फैक्ट्रियों की बजाय अगर छोटे कुटीर उद्योग हर गांव में सेल्फ उद्योग, यानी कि जैसे कि 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, अगर कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं, इसमें अगर आप बढ़ावा दे सकें समाज को तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि ये आत्मनिर्भर बनाने की एक सीढ़ी है। बराबर? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
इस दिशा में भी बहुत अथक प्रयास होगा। जितना हो सकता है मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिस तरह भी लोगों को राहत मिले, छोटे उद्योग से, स्वतः रोजगार से, हाँ। और मतलब जहाँ जितना जिसका सहयोग होता है, माताओं बहनों का जो उत्पीड़न हो रहा है उस विषय में भी सारी जितनी भी मतलब जिस तरह क्षेत्र में लोगों को परेशानियां है दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे सरकार बनने के बाद। एक चीज आपसे हम प्रश्न करेंगे, आप भविष्य में आपको अगर कोई मंत्रालय पूछा जाए कि आप किस मंत्रालय में बेहतर काम कर सकते हैं, वो कौन सा मंत्रालय हो सकता है? वैसे तो ये है कि मेरी मंशा है, अगर कानून मंत्रालय दे दिया जाए या स्वास्थ्य विभाग दे दिया जाए तो मैं इसको अपने तहे दिल से सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक मिनट, अगला, आपको पहला आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे कानून मंत्रालय दिया है, तो हमें 3 ऐसी बातें बताइए कानून मंत्री बनने के बाद आप वो लागू करेंगे और जिससे समाज का कुछ लाभ होगा। लागू करें और समाज का लाभ ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं, यानी कि आपके नियमों से समाज का क्या लाभ होगा, ऐसे क्या 3 कानून बनाना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कानून व्यवस्था है, उसमें बहुत से ऐसे मुकदमे होते हैं जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है, उसमें समय लगता है जी। और लेकिन मैं अभी उन सभी अपने अधिवक्ता साथियों से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनके मुकदमे आपके पास पेंडिंग हैं, और वो उनका दिल से सहयोग करें और उनके मुकदमे में जब खत्म हो जाएंगे तो उन्हीं जो एडवोकेट्स वगैरह हैं उनको एडवर्टाइज वही लोग करेंगे और उससे उनको फायदा मिलेगा, उनको कस्टमर और बढ़ेंगे। जी, मैं आप जानना चाहता हूँ ऐसा आप क्या करेंगे? 3 हमें ऐसी बातें बताइए जिससे कि कानून की जो रफ्तार है बहुत स्लो है, वो लोगों तक के उस समय तक नहीं पहुंच पाती जब उनको जरूरत होती है, वो समय से बहुत परे चले जाते हैं, उनकी जीवन की सांसें आखिरी होने लगती हैं या स्वास्थ्य से कमजोर होने लगते हैं या पैसे से बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वहां तक उन्हें जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उस प्रक्रिया में आप ऐसे क्या सुधार करना चाहेंगे? जहां तक सवाल कानूनी प्रक्रिया की है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फाइलें पेंडिंग में रहती हैं जी, ज्यादातर वो तहसील स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, चूंकि तहसील स्तर का ही मैं वकील हूँ, तो उसमें एक व्यवस्था रखी जाएगी कि बहुत ही क्रिटिकल है तो उनके लिए 6 महीने का टाइम जी, और जो वास्तव में जल्दी निस्तारित हो सकती है उनके लिए 3 महीने में निस्तारित कर दिया जाए, जिससे आने वाले जो लोग हैं, हमारे सम्मानित किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनको राहत मिले। और इसके लिए प्रयास भी यही होगा कि इस तरह के कोई कानून लाने का प्रयास किया जाएगा जो 3 महीने 6 महीने में उनका निस्तारण हो जाए। अच्छा, दूसरा ऐसा क्या आप कुछ कर सकते हैं, जैसे आपने कानून बना दिया, लोग उसको यानी कि हमारी जो बॉडी है, यानी कि हमारी जो कार्य प्रणाली में जो लोग आ रहे हैं नीचे से ऊपर तक, वो उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनकी उन बातों को सीरियस ले नहीं रहे और उनको वो कार्य नहीं कर रहे हैं। जो लोग आपके कानून को सही से पालन ना करें तो उसके लिए आप कुछ ऐसा करोगे जिससे कि पूरी पारदर्शिता के साथ वह लोग अपने कानून को, यानी कि आपने जो समाज के भलाई के लिए कानून बनाए उसको मानने के लिए वो 100% मजबूर हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप? इसके लिए ज्यादातर चल रहा है, आपने देखा होगा तहसील दिवस है या थाना दिवस है, ये सब चलाए जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं विशेष? अगर ये सब सारी चीजें उभर गाती तो उसके लिए पोर्टल भी होगा, जो पोर्टल चल रहे हैं इस समय, और इसके बाद भी निगरानी के लिए, उनकी निगरानी के लिए कौन कैसा काम कर रहा है, अगर किसी की शिकायत आती है तो पहले से प्रयास ये होगा कि भाई सुधर जाओ, लोगों का सही ढंग से काम निपटाइए, आपको वेतन मिल रहा है, फिर भी अगर नहीं सुधरता है कोई कर्मचारी या अधिकारी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको दंडित किया जाएगा। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आप ठीक है कुछ समय बाद वो सस्पेंड वगैरह हो जाते फिर बहाल हो जाते हैं, और वो आज कई सालों से ये व्यवस्था चलती आ रही कि सस्पेंड हो अंदर आओ, सस्पेंड हो बहाल हो जाओ, और जिसके कारण करप्शन बिल्कुल नहीं रुका है। ठीक है, तो आप ऐसा क्या आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि नहीं, अगर कानून मंत्री बना दिया गया तो मेरे पास वो आइडिया है कि मैं समाज को न्याय दिला के ही रहूंगा, मेरे पास वो आइडिया है
कि मैं बेहतर काम करूंगा। मैं ऐसा नहीं जस्ट चीफ मिनिस्टर बन गया नाम के लिए बना, नहीं, मैं रियली में वर्क करूंगा। अपना एक ऐसा रिसर्च सेंटर खोलूंगा जिसमें हजारों वकील होंगे। उनका काम सिर्फ यही होगा कि अपने समाज को सही समय पे न्याय लेने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और हमने 1 महीने में 100 आइडिया बनाए हैं। 1 महीने में या 2 महीने में हमने जो आइडिया बनाए वो आइडिया इतने अच्छे हैं कि उस आइडिया से कोई भी गलत आदमी बच के निकल नहीं सकता। क्या ऐसा कोई तरीका अपना सकते हैं आप? जी जी जी, एक अपना पैनल बना सकते हैं जिसमें पैनल में हजारों वकील हैं। उनका एक ही काम है कि भैया कि मेरे अगर राजनीतिक कैरियर में ऐसा होने नहीं दूंगा अगर मेरी जनता को किसी ने कानूनी रूप से परेशान किया, नाजायज सताया, या उसकी बात नहीं सुनी गई, या वो परेशान है, उसका नंबर ही नहीं आ रहा कोर्ट में, वो परेशान इधर से उधर फुटबॉल बना है। आप एक ऐसी पैनल बिठाएंगे, हजारों वकील, उनका एक ही काम होगा कि नए नए आइडिया निकालना, जिससे कि देखो जिस समाज में, जिस देश में रिसर्च होती है वही व्यक्ति आगे चल के अपने लोगों को सही मुकाम दे सकता है। जहां कोई रिसर्च नहीं है, जहां कोई मंथन नहीं है, तो वो कभी भी जीवन में अपने समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या इस टाइप का कुछ मंथन कर सकते हैं? उस समय साथी आकाश जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि समाज तो पूरा प्रदेश होगा, हाँ, जिसको एक मतलब जितना प्रयास हो सकता है उसको पूरा न्याय मिलेगा। उसके लिए मेरा विचार है कि तहसील वाइज में कमेटी हम लोग गठित करेंगे, और वो उसमें कमेटी में जो कोर कमेटी में जो मेंबर होंगे तो उसमें वो ये सब छांटेंगे जो जितनी भी फाइलें चल रही हैं उनमें लोगों को क्या परेशानी है, क्यों नहीं हो रहा है। उस कोर कमेटी का काम होगा कि उस मतलब इस जैसे मतलब कहने का मतलब ये है आपका, हम लोगों को उसका अवगत कराए। मतलब मैं जो कानून मंत्री बने, मेरी बात नहीं है, वो उसकी सारी मतलब कम से कम सब वीकली रिपोर्ट दे। मैं दूसरे कानून मंत्री को, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो और आप 100% भविष्य में कानून मंत्री बनेंगे। उसका कारण ये है, हम तो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की धरती से है, और बुद्ध कहते हैं, महावीर भी कहते हैं, आपके शब्द आपका भविष्य है। जैसा आप सोचते हो ये ब्रह्मांड वैसा ही आपको दे देती है। आप अगर कहोगे हम कानून मंत्री बन के देश के लिए ये करेंगे, आपका ब्रह्मांड आपको वो बना देगा। हम तो आपको मान लिया आप कानून मंत्री हैं। इस समय आप क्या कानून मंत्री हैं, तो क्या आप समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या एक रिसर्च सेंटर खोलेंगे जिसमें लोगों को अच्छे कानून मिले? यदि मैं हुआ तो मैं एक कानून व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाने का प्रयास करूंगा कि शायद उस कानून को जो तोड़ने वाले लोग हैं तो उनको जो दंड मिलेगा तो उसके लिए वो बहुत सजग रहेंगे कि भविष्य में हमसे कोई गलती ना हो। तो एक रिसर्च सेंटर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत ही हम लोगों के जो सुयोग्य अधिवक्ता हैं उनकी बैठ के हम लोग एक कोर कमेटी बनाएंगे, जिसमें बैठ के सारे हम लोग नियम भी बनाएंगे और उनके सुझाव लेंगे, साथ में उनके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिला के जो भी काम हो सकता है वो अधिवक्ता समाज और किसान समाज या मजदूरों के लिए, न्याय के लिए, हित के लिए मैं सब कुछ करने के सबको पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अच्छे वक्ता हैं और मैं परमात्मा को बहुत मानता हूं। तो हम तो एक प्रार्थना करते, हे सूर्यदेव, हे वायुदेव, हे जलदेव, हे आकाश देव, हे पृथ्वी देव, हे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां, हे महादेव, डॉक्टर साहब भविष्य में कानून मंत्री बने और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने, और वो समाज को जो लगता है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो सपनों का हो, जो सोचते हो कि ऐसा बंदा होगा समाज के लिए ये कुछ कर देगा, तो मैं यकीन के साथ कहते वो डॉक्टर साहब जो अपने अनुभव बताए, उस अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि भविष्य में परमात्मा इनको कानून मंत्री बनाए और ये समाज के लिए कुछ अच्छा करे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी बहुत धन्यवाद। मैं आपका सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से चैनल सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें।